अच्छे और बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, और आज हम लोग एक बार फिर से एक बुरे दिन को अच्छे दिन में कन्वर्ट करने आ गए हैं। ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में मैं सुमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आप सीखेंगे कि कम्यूटेशन प्रोसेस क्या है और एक किस तरह से होता है। ठीक है, कम्यूटेशन के अंदर स्पार्किंग कैसे होता है और ओवर कम्यूटेशन क्या है, अंडर कम्यूटेशन क्या है, और कम्यूटेशन के प्रोसेस में जो वायर का इंडक्टेंस होता है इसका क्या रोल होता है। ठीक है, ये स्पार्किंग को किस तरह से बढ़ावा देता है और साथ में इसका निदान सॉल्यूशन क्या है। साथ में प्लॉट भी हम लोग ड्रॉ करेंगे जो ओवर कम्यूटेशन, अंडर कम्यूटेशन या फिर आइडियल कम्यूटेशन का जो प्लॉट है करंट और टाइम के बीच, उस प्लॉट को भी हम लोग देखेंगे। प्लॉट कैसे आता है वो भी समझेंगे और कम्यूटेशन के दौरान जो स्पार्किंग हो रहा है उस स्पार्किंग से हम लोग कैसे बचें वो भी हम लोग को आज इसी वीडियो में समझ लेना है। ठीक है, तो कम्यूटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में 4 साल तो कम ही पड़ जाता है, बीटेक के 4 साल कम पड़ जाता है, इसके बाद भी लोग कम से कम 4 साल समझने में बिता देते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसको जो समझने वाले हैं बिल्कुल स्टेप वाइज समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। जो लोग नए हैं उनको बता दें, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए गेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख लीजिएगा। अगर आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस के लिए भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्री का एग्जाम होता है उसका जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, गेट और आईएएस दोनों का तैयारी कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल मशीन का फुल सीरीज चाहिए तो आप नीचे देख लीजिएगा, गेट इलेक्ट्रिकल मशीन का एक फोल्डर है, वहाँ पर आपको मशीन का सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कम्यूटेशन होता क्या है। तो कम्यूटेशन के जरिए आप लोग को पता होगा जो करंट जनरेट होता है किसी भी आर्मेचर के अंदर वो करंट एसी होता है और हम लोग को चाहिए क्या होता है डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन सा करता है, कम्यूटेटर करता है। ठीक है, और कम्यूटेशन के जरिए हम लोग समझते हैं कि ये जो करंट है, ठीक है, हम लोग एक्चुअली अगर हम लोग वायर की बात करें तो वायर अगर साउथ पोल के अंदर है तो उसमें करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो जो नॉर्थ पोल के पास होगा, नॉर्थ पोल वाला जो वायर है उसमें जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और हम लोग ब्रश को न्यूट्रल एक्सिस पर रखते हैं और वहाँ पर करंट का कन्वर्जन होता है। ठीक है, जब वायर साउथ पोल से घूम करके नॉर्थ पोल की तरफ जाता है तो वहाँ पर जो करंट होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है और उसी डायरेक्शन चेंज के दरमियान स्पार्किंग होता है जो कि हमारे लिए मुसीबत है। उसी स्पार्किंग से हम लोग को बचना होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको एकदम स्लो करके एकदम एक एक स्टेप उसका समझेंगे कि उस स्पार्किंग का रीजन क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखाया है, यहाँ पर आपको 5 फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो हमारा कॉइल है, कॉइल 1, हम कॉइल 1 को रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं और कॉइल 1 में करंट किस तरह से रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये 5वां स्टेप पर 5वां फिगर में आते आते एक किस तरह से क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है उसको हम लोग समझेंगे। मतलब एक कॉइल को हम लोग लिए हैं और 5 स्टेप में इसको बिल्कुल स्लो प्रोसेस में समझने वाले हैं। ठीक है, और जब एक कॉइल के लिए हम लोग समझ जाएंगे तो समझ लेंगे कि हर कॉइल के साथ ऐसा ही होता है, इस तरह से करंट रिवर्स होता है। अब जब तक हम लोग समझ नहीं लेते हैं करंट किस तरह से रिवर्स होता है तब तक आपको स्पार्किंग समझ में नहीं आएगा कि स्पार्किंग क्यों होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिगर नंबर 1 पर आते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है ये जो हमारा है वो ब्रश है। ठीक है, और एक कम्यूटेटर सेगमेंट है, 1 2 3 कम्यूटेटर सेगमेंट हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर हमारा कार्बन, जनरली कार्बन ब्रश यूज करते हैं। क्यों कार्बन ब्रश यूज करते हैं वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग ब्रश यूज कर रहे हैं और यहाँ पर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है आईसी इधर से और आईसी इधर से, मतलब कि टोटल यहाँ पर 2 IC करंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक 2 IC करंट बाहर निकल रहा है। हम लोग को करना क्या है, ये जो 1 नंबर जो कॉइल दिख रहा है ये 1 नंबर कॉइल है, इसमें हम लोग को देखना है कि करंट किस तरह से रिवर्स हो रहा है। अभी ये जो करंट है क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है और यहाँ से हम लोग साफ साफ देख सकते हैं करंट IC यहाँ से इस ब्रांच से होकर के हम लोग को बाहर मिल रहा है। ठीक है, अब कम्यूटेटर जो है हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, कम्यूटेटर के साथ साथ ये पूरा आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर जुड़ा होता है, तो कम्यूटेटर और साथ ही वो वायर इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये जो कम्यूटेटर है या फिर ये जो वायर है वो स्थिर है और हमारा जो ब्रश है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ब्रश हम लोग का धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है,
तो पहला स्टेप में हमने देखा कि ब्रश एकदम बीचे बीच रखा हुआ है, बिल्कुल कम्यूटेटर के साथ किसी तरह का शॉर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 कम्यूटेटर को ये ब्रश शॉर्ट कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं कर रहा है, बीचों बीच एकदम रखा हुआ है और यहाँ से 2 IC करंट निकल रहा है। यहाँ से हम लोग चलते हैं दूसरा स्टेप में। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए, ब्रश को थोड़ा सा आगे कर लिए। थोड़ा सा आगे मतलब कि ब्रश का जो 1/4 हिस्सा है वो आकर के दूसरा कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ टच में आ गया। ठीक है, ब्रश थोड़ा सा आगे बढ़ा और इसके साथ टच में आ गया। ठीक है, अब टच में आएगा तो यहाँ पर जो करंट है वो अब किस तरह से फ्लो करेगा। तो पहले तो इसमें करंट आ रहा था और यहाँ से IC आ रहा था, यहाँ से IC आ रहा था। इससे करंट कितना आ रहा था, IC आ रहा था, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, और इससे भी IC आ रहा था। लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करंट इधर से आना शुरू हो जाएगा। पहले पूरा 2 IC इस ब्रांच से होकर के आ रहा था, लेकिन अब इस ब्रांच से 2 IC नहीं आएगा। अगर यहाँ हम लोग टोटल करंट कितना है, 2 IC है, 2 IC का 1/4 हमने निकाला है। जो हमारा ब्रश है 1/4 इधर घस का है, तो 2 IC का 1/4 जो करंट है अब इस ब्रांच से होकर के फ्लो करेगा। तो 2 IC का 1/4 कितना हो जाएगा, 2 IC इंटू 1/4। तो यहाँ से एक कैंसिल होकर कितना बचेगा, IC/2। मतलब कि यहाँ पर अब कितना करंट फ्लो करने वाला है, IC/2। अब IC/2 करंट इस ब्रांच से होकर के जाएगा। यहाँ से करंट कितना आ रहा है, IC। ठीक है, तो इस ब्रांच से अब कितना करंट जाएगा, ये हो जाएगा IC/2। पहले से इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा था, कॉइल 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइल 1 में करंट कितना फ्लो कर रहा था, IC। अभी करंट कितना हो गया, IC/2। अच्छी बात है, IC/2 करंट इधर चला गया और IC/2 नीचे चला गया। मतलब यहाँ से हम लोग को IC/2 मिल गया और इधर से मिल गया बाकी का जो करंट बचा। ठीक है, 1/4 इधर, तो इधर से 3/4 आएगा, तो 3 IC/4 हम लोग को करना होगा। 3 IC का 1/4, 2 IC का 3/4। 2 IC टोटल करंट था, इसका 3/4। 1/4 करंट इधर आया तो 3/4 करंट इससे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, 3 IC/2 इधर से करंट आ जाएगा 3 IC/2। 3 IC/2 में कहाँ से करंट पहुँच रहा है, इधर से करंट IC पहुँच रहा है। ठीक है, और इधर से करंट पहुँच रहा है IC/2। ठीक है, IC/2, जैसा कि ये करंट जा रहा था और IC प्लस IC/2 जोड़ेंगे तो आप जोड़ करके देख लीजिए 3 IC/2 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो पहला से दूसरा स्टेप तक जाते जाते हम लोग का जो करंट था IC वो थोड़ा सा कम हो गया, वो हो गया IC/2। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम लोग का एक कम्यूटेटर और एक कम्यूटेटर दोनों इस ब्रश के जरिए शॉर्ट हो गया। पहले से यहाँ पर शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं था, टोटल करंट यहाँ से आ रहा था। लेकिन अब हम लोग क्या किए, इस कॉइल को शॉर्ट कर दिए हैं। जब इस कॉइल को हम लोग शॉर्ट कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को हम लोग पूरी तरह शॉर्ट कर दिए। थोड़ा बहुत स्पार्किंग यहाँ पर होगा और इसी स्पार्किंग से बचाने के लिए, ठीक है, एक कॉइल शॉर्ट हो रहा है, हम लोग इसको डायरेक्ट इस वायर से या फिर इस कंडक्टर से जोड़ दिए हैं। और जब इस कंडक्टर से जोड़ेंगे तो चूंकि इसमें तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये शॉर्ट होगा तो स्पार्किंग होगा। तो इसी स्पार्किंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन ब्रश यूज करते हैं या फिर कोई ऐसा मेटल यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो उतना ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वो खैर आगे की बात है, अभी हम लोग को मेनली समझना है कि करंट किस तरह से अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए करंट IC/2 हो गया, मतलब थोड़ा सा करंट कम हो गया है। अब आते हैं इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर जो हमारा है ब्रश बिल्कुल आधा इस तरफ दिख रहा है और आधा उस तरफ दिख रहा है, ठीक है, 50% हिस्सा जो है इस तरफ आ गया है। तो अभी जो यहाँ पर करंट फ्लो करने वाला है, करंट तो 2 IC ही फ्लो करेगा और 2 IC का 50% IC जो होगा इस सेगमेंट से, इस वायर से आएगा और IC जो होगा इस वायर से आएगा। ठीक है, अब AIC तो यहाँ से आ रहा था पहले से ही, ठीक है, तो AIC इधर चला गया और इधर से भी IC आ रहा था। तो इस कॉइल में अब करंट कितना हो गया, इस कॉइल में अब टोटल करंट 0 हो गया। ठीक है, हम लोग करंट को देख रहे हैं कि पहले करंट IC था, इस कॉइल से IC पहुंच रहा था, IC से घट करके IC/4 हो गया और अब IC/4 से 0 हो गया तीसरा स्टेप में। अब आते हैं चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में रिवर्स हो जाएगा करंट।
थोड़ा थोड़ा अब लगने लगा होगा कि इसमें अब करंट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट कंटिन्यू घट रहा है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इससे जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि अब 3/4 पार्ट ब्रश का इससे कनेक्टेड है, तो 2IC का 3/4 कितना होगा, 3IC/2। अब 3IC/2 जो करंट है इस वायर से आएगा, और बाकी का जो करंट बचा, बाकी का करंट बच जाएगा कितना, IC/2, वो आएगा इस वायर से, IC/2 1/4, ठीक है। 2IC का 1/4 करंट अब इधर से आएगा। तो अब हम लोग का यहाँ से जो करंट IC फ्लो कर रहा था, ठीक है, वो IC ही फ्लो करता रहेगा, बाकी का करंट कहाँ से आया इसके पास, ठीक है। और यहाँ से जो करंट जा रहा था IC जा रहा था, तो IC में IC/2 तो नीचे चला गया, बाकी का करंट कहाँ गया, बाकी का करंट इधर चला गया, कितना चला गया, IC/2 करंट ऊपर चला गया। तो ऊपर से ये IC/2 इस ब्रांच में चला आया, ठीक है, और ये IC/2 प्लस 3 IC प्लस IC/2 ये दोनों मिलकर के हो गया 3IC/2। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। इस 1 नंबर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज था, अब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से फुल लोड, यहीं पर रोल, यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो स्पार्किंग का वजह होता है, तो वो हम आगे बताने वाले हैं, लेकिन इसको पहले फुल करंट तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अभी तो IC/2 पहुंचा है, अब हमारा जो ब्रश है शिफ्ट होकर के आ गया बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया तो हम लोग को करंट फिर से कितना मिलेगा, 2IC मिलेगा, ठीक है। अब 2IC में IC करंट इससे आएगा और IC करंट इससे आएगा, करंट पूरी तरीके से रिवर्स हो चुका है, ठीक है। इस फिगर में अब आपको समझ में आ गया होगा कि करंट क्या है, पूरी तरीके से एकदम रिवर्स हो गया है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। अब डायरेक्शन चेंज करने में प्रॉब्लम कहाँ पर आया, स्पार्किंग का वजह क्या हुआ। एक तो हमने बताया कि शॉर्ट हो रहा था, तो शॉर्ट को तो हमने ठीक है हाई रेजिस्टेंस यूज कर लिए, अब शॉर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब स्पार्किंग का क्या वजह रहा, स्पार्किंग का अब एक और वजह है। उससे पहले, उस वजह को जानने से पहले समझते हैं कि कम्यूटेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। कम्यूटेशन पीरियड, इसको हम लोग TC से इसको हटा देते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं TC से, ठीक है। हमारा कम्यूटेशन पीरियड जो है वो TC है। कम्यूटेशन पीरियड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये होता है पूरा विड्थ ऑफ ब्रश बटा स्पीड ऑफ, हमारा मूव कौन सा कर रहा है, हम लोग का ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है वो मूव कर रहा होता है, तो स्पीड ऑफ कम्यूटेटर, ठीक है। विड्थ ऑफ ब्रश बटा स्पीड ऑफ कम्यूटेटर, ये हमारा होता है टोटल कम्यूटेशन पीरियड। कहने का मतलब कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो ब्रश होगा, पहला जो केस था उसमें ब्रश क्या था, बीचों बीच एकदम रखा हुआ था इस टाइप से, ठीक है, ऐसे ब्रश रखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या कर रहा है, ए मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका ए पॉइंट, अब ब्रश को यहाँ से पूरी तरीके से यहाँ आना है, मतलब इसका स्पीड अगर मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड है, तो कुछ सेकेंड के बाद इसका लेंथ टोटल l मान लेते हैं, इस ब्रश का टोटल लेंथ कितना है l, तो कितना टाइम लगेगा इसको इस पॉइंट को बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाने में, तो समय बराबर कितना होता है, डिस्टेंस l बटा वेलोसिटी v, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी को हम लोग लेंथ l ले रहे हैं, इस पॉइंट को यहाँ से घसक करके इस पॉइंट तक पहुँचना है, ठीक है। अगर इस ब्रश का लेंथ l है, इसका स्पीड v है, तो ये l बटा v टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब कि ये जो ब्रश है हमारा इस पोजीशन पर पहुँच जाएगा, क्लियर है। इस पोजीशन से इनिशियली ब्रश तो यहाँ पर था, जैसा कि हम लोग फर्स्ट फिगर में देखे थे, वो ब्रश इस तरफ मूव कर गया, या फिर ये कहें कि हमारा जो कम्यूटेटर था ये थोड़ा सा घसक करके आगे चला गया, इसलिए जो ब्रश मेरा इसके साथ कनेक्टेड है वो ब्रश अब इस लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट होने में, इसको मतलब कि ब्रश को एक सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट तक आने में जो टाइम लगा वो l/v लगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन पीरियड, ठीक है। तो क्या कम्यूटेशन पीरियड कंप्लीट होते ही करंट को रिवर्स हो जाना चाहिए, हम लोग तो देख रहे हैं रिवर्स हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आया ब्रश मेरा, जैसे ही ब्रश इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शिफ्ट हुआ, हमने देखा पूरा का पूरा करंट रिवर्स हो चुका है, हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर हो जाता है तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर स्पार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है,
करंट का ये जो चेंजिंग हो रहा है, करंट का जो डायरेक्शन में जो चेंजिंग आ रहा है प्लस आई से माइनस आई, ठीक है। करंट इनिशियली क्या था, इस कॉइल में करंट इनिशियली प्लस आई था, अब ये चेंज होकर के कितना आ गया, माइनस आई आ गया, ठीक है। ये आ गया माइनस आई, ये प्लस आई था, यहाँ पर माइनस आई सी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो करंट का चेंजिंग हो रहा है, इस चेंजिंग को क्या इंडक्टेंस अपोज नहीं करेगा, करेगा। इंडक्टेंस इसको रोकेगा, करंट के चेंज का इंडक्टेंस जो होता है वो अपोज करता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होता है, ठीक है। हम लोग का ब्रश तो शिफ्ट होकर के दूसरा सेगमेंट तक पहुँच जाता है, लेकिन ये जो करंट है वो रिवर्स नहीं हो पाता है उतना जल्दी। इसका जो इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस के लिए जो इंडक्टेंस वोल्टेज जनरेट होगा वो V इक्वल टू कितना होता है, L di/dt, ठीक है। और यहाँ पर di कितना आ रहा है, L di आ रहा है 2i के बराबर, ठीक है, क्योंकि प्लस i से माइनस i तक जा रहा है। तो चेंजिंग टोटल कितना हो गया, IC माइनस माइनस IC, तो IC 2IC बटा टोटल टाइम TC, ठीक है। V बराबर L di/dt। ये जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज करंट को फ्लो नहीं करने देता है, और जितना टाइम में ब्रश हमारा यहाँ से यहाँ पहुंचा उतना टाइम में एक करंट को रिवर्स नहीं होने देता है। और उस करंट के ना रिवर्स होने से करंट क्या करता है, ठीक है। अब ब्रश तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, लेकिन करंट अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। IC करंट इधर जाना चाहिए था, पर IC करंट इधर नहीं गया, ये गया IC डैश, ठीक है, जो कि IC डैश क्या है, IC से थोड़ा सा कम है। या फिर एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि 3IC/4 पार्ट यहाँ से IC आ रहा था, इसमें से 3IC/4 पार्ट जो करंट है यहाँ तक पहुँचने में अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, उधर चला गया। तो फिर बाकी का करंट कहाँ गया, बाकी का जो करंट था, बाकी का करंट कितना बच गया, IC/4। एक करंट कहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रश पहुंच गया और एक्शन में आ गया इंडक्टेंस वोल्टेज, जो कि करंट को अब और जाने नहीं दे रहा है। 3IC/4 करंट को पास होने दिया, बाकी IC/4 करंट को रोक लिया। तो ये IC/4 करंट कहाँ जाएगा, तो क्या यहाँ पर जंक्शन रूल वो जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, नहीं, ये IC/4 इसमें फ्लो करेगा। किस रास्ते फ्लो करेगा, इस रास्ते एयर का जो इंसुलेशन है उसको ब्रेक करेगा, और एयर के इंसुलेशन को ब्रेक करके चिंगारी निकलते हुए वो जो करंट है इस ब्रश में इंटर कर जाएगा। और जब इस ब्रश में इंटर कर जाएगा तो उस जंक्शन रूल, जो कि किसी भी जंक्शन में टोटल करंट का सम 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर वो 0 हो जाएगा, जितना आ रहा था उतना निकल गया, ठीक है। तो वही जो करंट होता है जंप करता है, इंडक्टेंस क्या करता है, करंट को पूरी तरह से रिवर्स होने नहीं देता है, और जब करंट रिवर्स नहीं होता है तो यहाँ से चिंगारी के रूप में जंप कर करके आकर के इस ब्रश में मिल जाता है, और फिर हम लोग का जो जंक्शन रूल है वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है, और यही काज होता है चिंगारी निकलने का या कम्यूटेशन का, या फिर स्पार्किंग का। और स्पार्किंग इस तरह से होता है कि यहाँ पर जो हम लोग माइका दे करके रखते हैं, माइका को भी वो लोग नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉब्लम हुआ, ये पूरा जो कंसेप्ट हुआ वो हुआ चिंगारी निकलने का या फिर कम्यूटेशन का। अब हम लोग समझते हैं ओवर कम्यूटेशन क्या है और अंडर कम्यूटेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर दो केस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा यही नहीं होता है कि मतलब ये करंट को ब्रश शिफ्ट हो गया और करंट पास नहीं किया, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रश यहाँ पर शिफ्ट कर रहे उससे पहले ही करंट अपना पूरा डायरेक्शन रिवर्स कर लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवर कम्यूटेशन। और कभी ऐसा होता है कि ब्रश एक सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट में चला गया पर करंट अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर कम्यूटेशन। और अंडर कम्यूटेशन बिल्कुल भी डिजायर्ड नहीं होता है। ओवर कम्यूटेशन है ठीक है, लेकिन अंडर कम्यूटेशन बिल्कुल भी डिजायर्ड नहीं होता है। और हम लोग जो केस लेकर के चल रहे हैं कि हमारा ब्रश यहाँ से यहाँ आ गया और करंट भी रिवर्स हो गया, ये होता है आइडियल कम्यूटेशन, ठीक है। इसको अब हम लोग ग्राफ के जरिए अगर समझे तो ये हमारा जो फिगर है आइडियल कम्यूटेशन का है, ठीक है। ये हमारा जो होगा ये ओवर कम्यूटेशन होगा, ये हो गया ओवर कम्यूटेशन, और ये जो होता है ये होता है अंडर कम्यूटेशन। यहाँ आने के बाद जो होता है करंट अचानक से जंप करता है, ठीक है, जंप करता है तो वही चिंगारी निकलता है। तो ये हो गया अंडर कम्यूटेशन, ये हो गया ओवर कम्यूटेशन, और ये हो गया आइडियल कम्यूटेशन, ठीक है। तो कंसेप्ट लगभग आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन एक चीज हमको समझाना है, ये जो फिगर है इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए एक इक्वेशन है, हालांकि ये जो इक्वेशन है, ये जो सॉल्यूशन का जो मेथड है आपके लिए यूजफुल नहीं होने वाला है, ठीक है। बीटेक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको
ये जो डेरिवेशन है वो जानना जरूरी है, आगे कभी यूज आएगा। लेकिन फिर भी समझने के लिए, अगर आप आईएएस का पेपर दे रहे हैं, आईएएस का जो मेंस है वहां पर अगर आप लिखना चाहते हैं या फिर अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको पता चलना चाहिए भले यूज हो या ना हो, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं एक किस टाइप से होता है। डेरिवेशन को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ से जो करंट है वो आ रहा है I2, ठीक है, एक करंट हमारा I2 हो गया, ठीक है, एक केस हमने उठा लिया है। और जो कॉइल 1 होगा इसी में हम लोग KVL यूज करेंगे। जब नीचे करंट I2 आ रहा है तो यहाँ से कितना करंट आएगा, टोटल करंट तो 2IC आ रहा है, तो 2IC माइनस I2 कर देंगे तो वो हमको यहाँ पर मिलेगा 2IC माइनस I2। क्लियर है। अब जब I2 नीचे जा रहा है, IC करंट यहाँ पर है, तो IC माइनस I2 करंट इस ब्रांच से होकर के जा रहा होगा। यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, IC माइनस I2। क्लियर है। और मान लेते हैं इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो RC है, जो हमारा कॉइल है, कॉइल का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसको हम लोग RC एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक लूप ले लेते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इसको R2 एज्यूम करते हैं और इधर का रेजिस्टेंस को हम लोग R1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग KVL लेंगे तो यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में हम लोग निगेटिव लेते हैं साइन, तो माइनस IC माइनस I2 इंटू RC, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है RC। अब एक करंट R1 से होकर के पास करेगा, ठीक है, तो जब R1 से होकर के पास करेगा तो करंट के डायरेक्शन में फिर से एक माइनस साइन लेना होगा, 2IC माइनस I2, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कितना करना होगा R1 से। और उसके बाद हम लोग मूव करते हुए यहाँ पर आएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस I2 इंटू R2, यही हम लोग का पूरा इक्वेशन होगा और इतना इज इक्वल टू हम लोग को लिखना होगा 0। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं I2 निकालने का। तो अगर I2 निकालना चाहे तो यहाँ से हम लोग को कितना वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर है I2 और साथ में यहाँ पर है I2, ठीक है, और साथ में इसको हम लोग चाहें तो साइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर साइन माइनस ले लेते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर I2 मिल रहा है एक ठो, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर यहाँ से अगर इसको हम लोग लिखे तो माइनस I2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस I2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा RC और यहाँ से आ जाएगा प्लस R1 और यहाँ से आ जाएगा प्लस R2, ठीक है। I2 हम लोग बाहर ले लिए, माइनस I2 बाहर ले लिए, इसलिए सारा कुछ हम लोग को प्लस में लिखना होगा। तो बाकी बच गया यहाँ पर IC इंटू RC प्लस IC इंटू RC बच गया, और यहाँ से बच रहा है प्लस 2IC इंटू R1। I2 हम लोग ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं और यहाँ पर R1 लिख चुके हैं, इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम लोग उस तरफ लेकर के चले जाए तो, या फिर I2 हम लोग को निकालना है, इसी को उस तरफ लेकर के जाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं I2 इंटू RC प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, और साथ में यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, इज इक्वल टू माइनस IC कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा RC प्लस 2R1, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से अगर I2 निकाल लें तो I2 का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा IC इंटू RC प्लस 2R1 बटा, ठीक है, RC प्लस R1 प्लस R2, ये वैल्यू हम लोग का आ गया I2 का। अब हम लोग I2 में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग को निकालना क्या है, IC माइनस I2, हम लोग को कॉइल करंट निकालना है, क्योंकि हम लोग का जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वो IC माइनस I2, मतलब कि कॉइल इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC माइनस I2, कॉइल करंट और टाइम के बीच का एक प्लॉट है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या होगा, IC माइनस I2। तो अब हम लोग कर लेंगे IC माइनस I2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग IC की जगह पर IC रखें तो IC कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस RC प्लस 2R1 बटा RC प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो ये हम लोग को देगा IC इंटू RC से RC कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस 2R1, ठीक है, RC कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाई RC प्लस R1 प्लस R2। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हम लोग को देगा IC इंटू R1 प्लस R2, R1 में से 2R1 जाएगा तो ये बच जाएगा R2 माइनस R1 बटा
ठीक है, नीचे में RC प्लस R1 प्लस R2, ये हम लोग का वैल्यू आ गया IC माइनस I2 का। ठीक है, हम लोग को इतना मिल रहा है। या फिर बेस्ट होगा इस वैल्यू तक पहुंचने से पहले हम लोग इसको R1 प्लस R2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको हम R1 प्लस R2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को देगा R1 प्लस R2 से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 माइनस 2R1 बटा R1 प्लस R2। क्लियर है? और डिवाइडेड बाई नीचे में हो जाएगा RC R1 प्लस R2 मिलकर के 1 हो जाएगा, 1 प्लस RC बटा R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का जो RC है वो कॉइल का रेजिस्टेंस है और काफी ज्यादा छोटा है। ठीक है, जब RC बहुत कम है तो हम लोग चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। जब इसको इग्नोर करेंगे तो ये हम लोग को कितना दे देगा, ये हम लोग को मिलेगा 1 माइनस 2R1 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को मिला। ठीक है, अब हम लोग का रेजिस्टेंस जो है इस ब्रश के एरिया पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पर हम लोग इसको चाहे तो एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं। R क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया होगा। तो R1 की जगह पर हम लोग को A2 लिखना होगा। इस प्रोपोर्शनल होगा 1 माइनस या फिर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, और R1 की जगह पर हम लोग को लिखना होगा A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं हमारा जो एरिया A2 है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे ब्रश को हम लोग आगे करेंगे हमारा एरिया जो है A2 वो इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे A2 इंक्रीज करेगा ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए हमने करंट को स्टार्टिंग में तो IC रखा है, लेकिन जैसे जैसे ये ब्रश आगे की ओर शिफ्ट कर रहा है हम लोग इसके वैल्यू को घटाते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारा जो IC है माइनस IC तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का पूरा कम्यूटेशन। और रहा बात इसको हम लोग कम्यूटेशन को हटाएं कैसे, तो एक तो हमने बताया कि रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस का ब्रश यूज करके, और बाकी का जो दो होता है मेथड, एक होता है बाई वोल्टेज। वोल्टेज के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, इंडक्टिव वोल्टेज जो आ रहा है LdI/dt। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर दे LdI/dt, जितना वोल्टेज LdI/dt इंडक्टिव वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो उस वोल्टेज के अगेंस्ट में इसके अपोजिट हम लोग अगर वोल्टेज सप्लाई कर दे तो भी हम लोग का जो स्पार्किंग का प्रॉब्लम है वो उससे रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, या फिर तीसरा हो सकता है अगर हम लोग इंटरपोल दे दे या फिर कम्यूटेटिंग वाइंडिंग का यूज करें तो वहां पर भी हम लोग चाहे तो इसको आसानी से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करके, दूसरा इंटरपोल या फिर ब्रश का यूज करके, और तीसरा हाई रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रश यूज करके, तीन चीज यूज करके हम लोग चाहे तो स्पार्किंग को आसानी से कम कर सकते हैं। अब आगे हम लोग सीखेंगे इंटरपोल किस तरह से यूज होता है और इंटरपोल क्या होता है, इसके अलावा ब्रश शिफ्टिंग कैसे किया जाता है, और साथ में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।